वेलकम है गाइस आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले बर्जर के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये चैप्टर आते तो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क के अंदर ही है। साथ ही में ये पार्ट है गार्डियन ऑफ डिजायर्स का, जिसके खुद के ही 6 पार्ट है और आज हम उसमें से 2 पार्ट कवर करने वाले हैं। एंड दीज 2 चैप्टर्स कैन बी टर्निंग पॉइंट ऑफ होल सीरीज, क्योंकि जो दुख दर्द पीड़ा के बारे में मैंने तुम्हें पहले और दूसरे पार्ट में बताया था वो इस आर्क से शुरू हो जाएगी। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा पीछे जाके नए आने वाले लोगों के लिए दोनों पार्ट्स का रिकैप डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हुआ ये था कि हमारा गट्स एक जंगल में जाता है, वहां इवेंचुअली उसे एक पादरी और उसकी बेटी लिफ्ट दे देते हैं। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद गट्स के ब्रांड को हंट करते हुए वहां कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं जिनसे उनका आमना सामना हो जाता है और सब मारे जाते हैं, वो पादरी भी और उसकी बेटी भी। इवन पादरी तो अपनी बेटी के हाथों ही मरता है। डिप्रेसिव इजंट इट? घंटा, अभी तो डिप्रेशन शुरू भी नहीं हुआ, इसे तो बस पनौती होना कहते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक टाउन के साथ, जहां एक पादरी एक लड़की को किसी और गॉड की पूजा करने के लिए एक्सिक्यूट कर रहा होता है। और एक्सिक्यूशन की न्यूज टाउन के गॉड को देते हुए ये सोच रहा होता है पता नहीं और कितने लोगों की जान ऐसे ही चली जाएगी। जबकि ये हफ्सी का बच्चा ये सब सुन के बहुत खुश होता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये सब करके ये अपने शहर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी भीड़ में से निकलता है हमारा लौंडा गट्स और उस लड़की के सिर को उठाता है, जिसपे ऑब्वियसली गार्ड उसे रोकते, लेकिन वो गार्ड के मुंह पे थूक के सीधा उस लड़की का सर काउंट के सर पे देके मारता है। और वो हफ्सी का बच्चा इस सर को कैच कर लेता है, जिसपे वहां के गार्ड्स गट्स को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन गट्स अपना मेटेलिक हैंड यूज करके उनका मुंह तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि जिस लड़की को एक्सिक्यूट किया गया था उसके सर पे भी वही ब्रांड बना हुआ था जो गट्स के गले पे बना हुआ है, और उसी टाइम गट्स का ब्रांड भी बहने लगता है, जिसे गट्स स्टाइल में पोंछ के वहां से निकल जाता। और इस पर पादरी गट्स को ऐसे देखता जैसे कटप्पा ने बाहुबली को देखा था, और छूटते ही सारे गार्ड्स उसके पीछे लगा देता है। कब सुधरेंगे यार ये लोग? जिसपे काउंट बोलता है वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है और उसने अभी अभी वॉर डिक्लेयर किया। और ये बोलते हुए हफ्सी का बच्चा उस लड़की के सर को गोलगप्पे की तरह स्क्वीज करके हंसता है। लेकिन ये सारी बातें कोई छुप कर सुन रहा था। अब वो कौन है ये तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गट्स भागते भागते शहर के एंड तक पहुंच चुका और सोल्जर्स उसे सरेंडर करने बोलते हैं। तो आई थिंक यू नो व्हाट टाइम इट्स हीरो टाइम, क्योंकि गट्स उन्हें सिर्फ पीटता नहीं है बल्कि टुकड़ों में चॉप कर देता है। बट जैसे ही शूटर्स उस पे एम करते, पक अपनी ब्राइटनेस फुल करके उन्हें अंधा कर देता है और गट्स इसका फायदा उठाते हुए उस प्लेटफॉर्म को ही काट देता है। तभी एक सोल्जर पक को पकड़ लेता है, लेकिन गट्स उसके दोनों हाथ काट के पक का एहसान चुका देता है। तभी एक लॉर्ड जोंडक नाम का लौंडा बड़े से हथौड़े के साथ गट्स को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, लेकिन गट्स कौन है? अपना स्टड लौंडा। तो वो कॉर्नर होने के बाद एक स्ट्राइक में जोंडक का हथौड़ा और हेलमेट दोनों तोड़ देता है। इवन हेलमेट के टुकड़े उसके मुंह में घुस जाते तो वो अपने आप घुटनों पे आ जाता है। एंड गट्स किक्स हिम। अब ये सब देख के और भी सोल्जर्स वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां बहुत सारे स्मोक बॉम्ब्स गिरते हैं और वो छुप के शो देखता लौंडा गट्स और पक को एस्केप करने में हेल्प करता है। और उसके घर पहुंचते ही हम देखते हैं कि वो एक फिजिशियन है और उस पर दुनिया भर के सैंपल्स पड़े हैं, जिसको देख के मेरे साथ साथ पक की भी गांड फट जाती है। और वो गट्स से पूछता है कि उसका काउंट के साथ क्या ग्रज है, लेकिन इस बिहेवियर से गट्स को आ जाती है मेन कैरेक्टर वाइब, और वो भाई को कतई पसंद नहीं है। तो भाई उसकी स्टिक पे लात मार के उसे गिरा देता है और इस बिहेवियर पे पक भी गट्स को डांटती है। लेकिन तभी वर्जिस खड़े होते हुए कहता है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस ये चाहता है कि गट्स काउंट को मार दे। और तभी हमें पूरा का पूरा वर्गस का डैमेज फेस भी दिखता है। और ट्रस्ट मी, अगर खोपड़ियों से भरे घर में कोई ऐसी शक्ल लेके तुम्हें कोई काम बोले ना, तो काम मत करो बल्कि वहां से भागो। लेकिन गट्स कौन है? स्टड लौंडा। तो वो वर्जिस की बात सुनता और तब उसे पता चलता है कि काउंट असल में एक डीमन है जो वर्जिस के पैर तक खा गया। तो गट्स को भी उसकी बात पे बिलीव हो जाता है और वो वर्जिस के साथ उसकी सीक्रेट चीजें देखने जाता है, जहां उसे दिखता है बेहेलेट। और बेहेलेट को देखते ही गट्स उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब ये बेहेलेट या बेहेट जो भी है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा, ये क्या है तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। एंड इट इज अ बिग डील। जिसके बाद वर्जिस गट्स को बताता है कि ये बेहेल्ट उसका नहीं है बल्कि उसने कासल से चोरी किया था, क्योंकि वो कासल में फिजिशियन हुआ करता था। और माना कि काउंट तब भी क्रूअल था, बट एटलीस्ट वो ह्यूमन था। लेकिन 7 साल तक बेहेलेट के कांटेक्ट में आके वो बदल गया और इवेंचुअली ह्यूमंस को ही खाने लगा और हेरेटिक होने के नाम पे लोगों को एक्सिक्यूट करने लगा। और ये सब देख के ऑब्वियसली वर्जिस अपनी वाइफ और बच्चे को लेके वहां से भागा, बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ा गया, जिसपे उसे तो बस मारा गया, बट अनफॉर्चुनेटली काउंट उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी और बच्चों को खा गया, जिसकी वजह से उसने एक ड्रग को यूज किया और अपनी डेथ फेक की और वहां से भाग निकला। और 7 साल से वो बेहेलेट को स्टडी कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि बेहेलेट क्या है। जिसपे गट्स बताता है कि बेहेलेट एक चाबी है जो दूसरे डायमेंशन के डीमंस के लिए यहाँ का रास्ता खोल देती है, और इसने ना जाने कितनी ही बार ह्यूमन की डार्क साइड को मैनिपुलेट किया है, और वो भी गॉड हैंड के 5 मेंबर्स के थ्रू। लेकिन कोई और भी ये बातें
बातें सुन रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है कासल पे, जहां ज़ेंडार्क गट्स से बदला लेना चाहता है, लेकिन तभी वहां काउंट आ जाता है और छटपटाटे ज़ेंडार्क को गर्दन पकड़ के कंट्रोल करते पूछता है कि क्या वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारना चाहता है, और हाँ बोलते ही काउंट अपने मुंह से एक डीमन निकालता है और ज़ेंडार्क को खिला देता है। तभी वो छुप के बातें सुनने वाला लौंडा प्रीस्ट को आके बताता है कि गट्स की लोकेशन पता चल गई और प्रीस्ट वहां 30 सोल्जर भेजने ही वाला होता है, लेकिन काउंट उसे रोक के बोलता है कि ज़ेंडार्क भाई को अकेले भेज दो। तभी हम देखते हैं कि पक और गट्स बैठ के चिल कर रहे होते हैं और पक गॉड हैंड से खेल रही होती है, जिसपे गट्स उसे बताता है कि ये जिंदा है, और वो सुन के ऑब्वियसली पक डर जाती है और उससे गॉड हैंड के 5 मेंबर समन करने के बारे में पूछते हैं, जिसपे गट्स कहता है अगर मुझे इतना पता होता तो मैं इतना स्ट्रगल थोड़ी ना कर रहा होता। तभी गट्स वर्जिस से पूछता है कि काउंट को बहलेट कैसे मिला, जिसपे वर्जिस बताता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ कुछ मर्चेंट्स आए थे और जब वो यहाँ रुके थे तभी काउंट को बहलेट मिला था, और सही बताओ तो मर्चेंट्स को भी नहीं पता था कि बहलेट क्या है। उसके बाद वर्जिस कासल के मैप के साथ गट्स को अंदर जाने का रास्ता बताता और दोबारा से काउंट को मारने की रिक्वेस्ट रखता है और गट्स से कहता है कि वो उसकी बदला लेने में हेल्प करे, और इसी में वो ज्यादा ही फ्रैंक हो जाता है। और हमारा गट्स कौन है? स्टड लौंडा। तो वो दोबारा से वर्जिस को लात मार के गिरा देता और दोबारा पक उस पे गुस्सा होती है, लेकिन इस बार भी वर्जिस को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है उसे बस अपना रिवेंज चाहिए। लेकिन तभी एंट्री होती है ज़ेंडार्क भाई की और वो आते ही गट्स पे हमला कर देता है, जिसको गट्स काउंटर तो कर लेता है, लेकिन उसे पता लग जाता है कि ज़ेंडार्क भाई इज ऑन स्टेरॉइड्स और वो चेंज हो चुके हैं। और इसी बीच गट्स का ब्रांड दोबारा से ब्लीड करने लगता है और ज़ेंडार्क गट्स पे दोबारा अटैक करता है, लेकिन गट्स इस बार उसका हाथ ही काट देता है। एंड गेस व्हाट? रीजनरेशन, बट ह्यूमन बॉडी पार्ट में नहीं, मॉन्स्टर बॉडी पार्ट में, जो हैमर को दोबारा उठा लेता है और कमरे में तोड़ फोड़ मचाने लगता है। इवेंचुअली वो हैमर को इतनी तेज घुमाने लगता है कि ह्यूमन आइज उसे देख ही ना पाए। बट गट्स कौन है? स्टड लौंडा। तो वो इन अटैक्स को डॉज करता हुआ ज़ेंडार्क के पीछे जाता और उसका आधा सर और एक हाथ दोबारा काट देता है। ये सब देख के पक गट्स की स्वॉर्डमैनशिप को एडमायर कर ही रहा होता है, लेकिन तभी ज़ेंडार्क दोबारा खड़ा हो जाता है और उसके मुंह से वो डीमन बाहर आता है और तभी वर्जिस पहचान जाता है कि ये डीमन और कोई नहीं बल्कि काउंट है। अब भाई ये हब्सी कैसे ही स्टोर हो रहा है लॉन्डो के अंदर। और काउंट भी वर्जिस को पहचान जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका बहलट वर्जिस नहीं चुरा है, लेकिन वो पहले गट्स की स्वॉर्डमैनशिप को एडमायर करता है। लेकिन गट्स थैंक्स के नाम पे उस पे पूरा का पूरा पिलर गिर के वहां से भाग जाता और सीवर के रास्ते भागते हुए वर्जिस को बताता कि वो काउंट नहीं बल्कि एक डीमन था। और गट्स फाइनली वर्जिस के रिवेंज के लिए मान जाता और एडवांस पेमेंट के नाम पे उससे बहलट ले लेता एंड देयर दे पार्ट वेज। लेकिन तभी सीवर में से एक हाथ आता है और वर्जिस को खींच के ले जाता और पक गट्स को सुनाने लगती कि तुझे लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि किसी को एक्सिक्यूट किया जा रहा है, वो भी गट्स की हेल्प करने के लिए। एंड आई थिंक वी ऑल नो वो कौन होने वाला। ये सुनने के बाद गट्स मेन बैटल से पहले अपने वेपन्स को साफ कर रहा होता, लेकिन उसे अपनी फूटी आंख और कटे हुए हाथ को देख के वर्जिस की याद आ जाती। बट गट्स अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और फिर हम देखते हैं वर्जिस को एक्सिक्यूशन प्लेटफॉर्म पे और काउंट उसे इमीडिएटली एक्सिक्यूट होने बोलता है, जिसपे पक ऑब्वियसली उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन गट्स उसे कह देता है कि अगर तू चाहती है तो उसे खुद बचा ले, क्योंकि गट्स समझ जाता कि वो एक ट्रैप है और गट्स अगर वहां गया तो वो सीधा सीधा ट्रैप में चलने जैसा हो जाए। तो अगर तू उसे बचाना चाहती है तो तू खुद चली जा, क्योंकि एम्बिशन ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस, बट अगर तुम वो प्राइस पे कर दो तो उसका रिजल्ट ऑलवेज वर्थ इट होता है। इसलिए लॉन्डो ऑलवेज फॉलो योर एम्बिशंस। और भाई साहब पक वैसे गट्स को प्रोवोक करने की कोशिश तो करती, लेकिन प्रोवोक ना होने पे बंदी खुद वर्जिस को बचाने वहां से चली जाती है और जैसे ही एक्सिक्यूशनर अपना एक्स उठाता है, पक फुल स्पीड में जाके उस एक्स से टकरा के गिर जाती है और वर्जिस गेट्स एक्सिक्यूटेड, वो भी ये बोलते हुए कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन प्लीज इस काउंट का सर हम सबके लिए काट देना। और ये बोलते हुए उसका सर हवा में उछल जाता है और हर तरफ शांति फैल जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि एक इनक्यूबस गट्स के पास आके वर्जिस के सर की शेप लेके उसे डराने लगता है और वर्जिस के सारे लास्ट वर्ड्स उसके कान में दोबारा गूंजते। इसी बीच हम देखते हैं कि इस एक्सिक्यूशन को कासल की खिड़की से एक लड़की बहुत दूर से देख रही होती है और शाम होते ही सोल्जर्स वर्जिस की बॉडी को फेंकने टाउन के बाहर आते हैं, जहां और भी बॉडीज होती है। अभी वहां गट्स आ जाता है और उन सोल्जर्स को मार के वर्जिस की आंखों में देख के बोलता है इसकी दोनों आंखों में बदल है, लेकिन मैं इसकी तरह फेल नहीं हूंगा। तभी उन डेड बॉडीज में से सोल्स निकल के बोलती है आई वांट माय हेड बैक और गट्स की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन गट्स उन्हें रेजिस्ट करते हुए बोलता है कि ये मेरी लड़ाई और मैं उसे खुद मारूं। और यहाँ होते दोनों चैप्टर्स खत्म। अब मैं मानता हूँ कि इस वीडियो का कोई ढंग का कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि गार्डियन ऑफ डिजायर्स के टोटल 6 पार्ट और अभी उनमें से बस 2 ही कंप्लीट हुए। तो स्टे ट्यून्ड। बाकी होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो और तुम मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उस पे भी एनीमे कंटेंट ही आता रहता है। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।